Good evening, students. Today we are discussing about the chapter number 5, local self-government of rural. You know very well about India that Indian government works at 3 levels: central level government, state level government, and the local level government. Central level manages the whole country administration. पूरे जितनी भी कंट्री में जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको मैनेज करती है. स्टेट लेवल गवर्नमेंट मैनेजेस द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. जितना भी जो प्रशासन जो पूरे स्टेट लेवल को ऐसे स्टेट के अपने अपने स्टेट्स के लेवल को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लुक आफ्टर करती है. एंड द लोकल लेवल गवर्नमेंट ऑलवेज मैनेजेस द लोकल अफेयर्स, यानी कि जितने भी लोकल उनके जो अफेयर्स हैं यानी काम है उनका निपटारा करती है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकेलिटी. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनके द्वारा जो है ये काम निपटाती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स एट द 2 लेवल, अर्बन लेवल एंड द रूरल लेवल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है विच इज़ मैनेज्ड बाय द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि जो विलेज के चुने गए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं. इनके टास्क जो प्रोवाइड कराती है, जो बेसिक अमेनिटीज़ जो है प्रोवाइड कराती है लोगों को, वहाँ के लोगों को, विलेज के लोगों को ठीक है. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो विलेज लेवल पे बनती है. जो मान लो जैसे जो हमारी ग्राम पंचायत है वो क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसके अंदर विलेज के रिगार्डिंग जितने भी अफेयर्स हैं, जो भी काम हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे जाते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनसे डिस्कशन करके उनका निपटारा करती है. और फर्स्ट नाउ आई वांट टू टेल यू दैट इन रूरल एरिया इट इज़ कॉल्ड द पंचायत एंड इन अर्बन एरिया local self government is called the municipal corporation or the municipality. Now we will discuss about the difference between the self government and the local government. What is local government? Local government is the administration of the locality in which the administration of the locality is looked after by the state appointed official. जिसके अंदर जो है क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकेलिटी का वो किसके द्वारा देखा जाता है? जो स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो है रख रखाव किया जाता है. सेकंड जो है सैलरी पे की जाती है इन लोगों को, लाइक पटवारी हैं, पुलिसमैन हैं, ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं, पोस्टमैन हैं, चौकीदार हैं, सैलरी पे की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इनको. एंड द थर्ड वन इज़ दैट जो ऑफिसर्स हैं स्टेट के द्वारा जो चुने गए हैं लोकल गवर्नमेंट में, उनका जो कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है लोकल अफेयर्स में. नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसिस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इसके अंदर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो कोई गांव है मान लो उसमें 1500 लोग हैं, 1500 लोगों में से जो है 5 से 7 लोग या 7 से 15 लोग जो है वो चुन लिए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं. और उनको क्या दिया जाता है? जो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट्स देती है. क्या देती है? ग्रांट्स देती है उनकी एक्टिविटीज़ के लिए. लाइक रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसके लिए सैनिटाइजेशन करवाना है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से. एंड थर्ड वन इज़ द लोकल पीपल गवर्न देमसेल्व्स. इसके अंदर क्या है? लोग खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो खुद ही गवर्नमेंट अपनी चलाते हैं. किसी भी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का या लोकल लेवल गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का या स्टेट लेवल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इसके अंदर. नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री स्टैंड्स. ये क्या करती है? जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कंट्री का उसके लिए एक आधार प्रदान करती है. दिस इंस्टीट्यूशन मेक इट पॉसिबल for local people to take interest in their own affairs and groom them well to take larger responsibilities later. यानी कि जो लोकल लेवल के जो लोग हैं वो उन लोगों को अपने जितने भी डिस्प्यूट्स अपने काम हैं उनको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है. सेकंड वन इज़ दैट द लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द लोकल लीडरशिप एंड टू गेन अननेसेसरी एक्सपीरियंस फॉर द अंडरटेकिंग बिगर चैलेंजेस एट स्टेट और नेशनल लेवल. कि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे उन लोगों का, लोकल लेवल लोगों का क्या है, हौसला बढ़ाती है, एक्सपीरियंस बढ़ाती है और लीडरशिप उनके अंदर जो है वो डेवलप करती है.
एंड द थर्ड वन इज दैट लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स वेल एंड आर बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन नीड्स। लोकल लोग जो हैं वो क्या होते हैं, अपने खुद की प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो खुद ही अपने बेस्ट जजेस बन सकते हैं, वो उनको इतना एबल बना देती है। लोकल इंस्टीट्यूशंस एनकरेज सेल्फ हेल्प एंड द वॉलंटियर सर्विसेज एंड सेव द स्टेट मैनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये जितने भी स्टेट के अननेसेसरी एक्सपेंसेस उनको कम करती है, और लोकल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेल्फ हेल्प को एनकरेज करती है, मतलब लोगों को अपनी खुद की हेल्प करने के लिए जागरूक करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गेन द सपोर्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गेन द सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ का जो हेल्प है, सपोर्ट है, वो सहायता जो है प्राप्त करती है। थ्रू द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कैन रीच ऑर्डिनरी सिटीजन इन टाइम्स ऑफ नीड लाइक नेशनल इमरजेंसी। कि इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा यानी सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर सकती है, जो हमारी जो मेन गवर्नमेंट है इंडिया की, वो किसके पास पहुंच सकती है, जो हमारे मेन बेसिक पीपल हैं, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन तक पहुंच सकती है जब नेशनल इमरजेंसी होती है। दीज इंस्टीट्यूशंस लेसन द बर्डन ऑफ द वर्कलोड ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी। यानी कि जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है वो जो है आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए जो है लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है वो उनके जितना भी वर्क है वो उनको करती है, और उनके सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के वर्कलोड को कम करती है। दे फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल एज एन इंडिविजुअल कैन एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये क्या करती है, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल, जितने भी वहाँ के लोग हैं, विलेजेस के लोग हैं, उनके पार्टिसिपेशन को उनका पार्टिसिपेशन करवाती है हर एक काम में, और ताकि जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपना व्यूज़ रख सकें। नाउ we will discuss about the Panchayat Raj system. What is Panchayat Raj system? Panchayat Raj local self government is also called the Panchayat Raj system. Panchayat Raj system is inaugurated in the Nagaur in the Rajasthan on October 2 1959 को जो है ये inaugurate हुआ था, followed by the Andhra Pradesh first, and came into force on 24th April 1993, and its salient features are there. साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जब हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ था, तब जो है ये पंचायती राज सिस्टम जो है इनोग्रेट हुआ था और फोर्स में आया था 24 अप्रैल को। हाँ जी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 to provide 3-tier system of the Panchayati Raj for all states having population of over 20 lakh। मीन्स जितने भी स्टेट्स हैं उनको क्या 3-tier सिस्टम प्रोवाइड कराना, पंचायती राज प्रोवाइड कराना। लाइक अवर पंचायत राज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एट, it's also called the 3-tier system because it works at 3 level, it has 3 levels: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत works at village level, पंचायत समिति works at block level, and the जिला परिषद works at district level. And ग्राम पंचायत is lowest level government which works in the villages. Here we have the to provide reservation. Second one feature is that to provide reservation of the seats for scheduled caste. ये क्या करा है इसने, जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट बना था उसने क्या किया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किए हैं किसको, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, एंड फॉर वुमेन ऑल्सो, वुमेन के लिए भी प्रोवाइड कराई हैं। टू अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंस पावर्स ऑफ द पंचायत, यानी कि टू अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशंस, कि जो पंचायत में जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए क्या अपॉइंट करना, स्टेट फाइनेंस कमीशंस को अपॉइंट करना भी जो है इसने संभव बना दिया है। किसने, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने। टू कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। टू कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कि क्या बनाना, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाना टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करने हैं उसके लिए जो है इसने एक प्लानिंग कमेटी को भी बनाया है। A 3-tier system of the local self government for the rural areas came into effect in April 1993। ये कब फोर्स में आया था, कब इफेक्ट में आया था, अप्रैल 1993 में जो है आया था 3-tier system which is called ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड द जिला परिषद। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम है क्या, दिस इज कॉल्ड 3-tier system
द 3-tier system comprises the following: gram panchayat at village level, which I discussed before this one thing, and gram panchayat works at village level, panchayat samiti at block level and the middle level, jila parishad works at the district level. Now in addition, a nyay panchayat has also provided for every 3 or 4 villages पंचायत, यानी 3 से 4 विलेजेस पंचायत के लिए जो न्याय पंचायत भी प्रोवाइड कराई गई है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरत होती है? जो इलेक्शंस होते हैं ग्राम पंचायत के लिए या पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए इलेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन इज़ मस्ट देयर। क्या होनी चाहिए? जो मीन्स जो पंचायत बनती है उसमें एक सरपंच होता है या एक वाइस सरपंच होता है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो रखी गई है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या होना चाहिए कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उसकी जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए 21 ईयर्स से नीचे होना चाहिए। ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर, और एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए इन द केस ऑफ पंचायत एज मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो ग्राम सभा के मेंबर भी होना चाहिए। शुड नॉट बी अ कन्विक्ट ऑफ हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट और एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और उसे जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, एक अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए लॉ के द्वारा। ठीक है। आफ्टर दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और उसे गवर्नमेंट के अंडर कोई भी जो है प्रॉफिट गेनिंग कोई भी ऑफिस नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद है ग्राम पंचायत क्या है, व्हाट इज़ ग्राम पंचायत, वी विल डिस्कस अबाउट ग्राम पंचायत। नाउ ग्राम पंचायत, द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, जो मेंबर्स हैं इसके वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं। इन अ सेंस ग्राम सभा फंक्शंस एज द जनरल बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत, ये किसकी तरह काम करती है? ग्राम पंचायत की बॉडी की तरह काम करती है। एंड ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन इन द विलेज रजिस्टर एज वोटर्स आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि जितने भी एडल्ट्स हैं, ठीक है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ग्राम सभा क्या करती है? फिर इलेक्शंस होते हैं तो उससे क्या बनती है? लाइक लुक हियर, दिस इज ग्राम पंचायत इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। मान लीजिए एक विलेज है, उसके अंदर मिनिमम 1500 से 2000 लोग होने ज़रूरी हैं, 1500 मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। वहाँ से क्या होता है? एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज और कॉल्ड, जितने भी एडल्ट लोग हैं यानी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है। तो वो जो 1500 लोग हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं, उनसे ग्राम सभा बनती है जितने भी एडल्ट होते हैं। फिर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद क्या है? फिर ग्राम पंचायत बनती है जिसके अंदर 7 to 15 मेंबर्स चुने जाते हैं, जिसमें से क्या है? ग्राम पंचायत क्या सिलेक्ट करती है? एक सरपंच सिलेक्ट करती है और एक वाइस सरपंच भी सिलेक्ट किया जाता है। ओके बेटा। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के क्या फंक्शन है? ग्राम सभा लुक्स आफ्टर दी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम पंचायत की देखभाल करती है। उसके बाद देखो बेटा कंपोजिशन देखते हैं हम इसकी। देयर आर 3 मेंबर्स हियर, सरपंच, मेंबर्स, ऑफिस बियरर्स। इसकी कंपोजिशन में कौन कौन शामिल है? फर्स्ट ऑफ ऑल सरपंच इज इलेक्टेड बाय द इलेक्शन ऑफ द ग्राम सभा। ही इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ये हेड होता है ग्राम पंचायत का। इन सम स्टेट्स अ सरपंच इज इलेक्टेड डायरेक्टली एंड इन अदर इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा चुन लिया जाता है। वाइस सरपंच फ्रॉम द अमंग स्टेट्स ओन मेंबर्स इज ऑल्सो इलेक्टेड, एक वाइस सरपंच भी जो उनके साथ साथ चुन लिया जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पंचायत इज, मेंबर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत इज फिक्स्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा जो है फिक्स किए गए हैं मेंबर्स। द मेंबरशिप ऑफ विलेज पंचायत इज बिटवीन 5 to 31, जो पंचायत की मेंबरशिप है वो 5 to 31 होनी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विलेज पंचायत हैज़ टू 5 to 9 मेंबर्स, इसके अंदर कितने होने चाहिए? 5 to 9 मेंबर्स होने चाहिए। 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ द पंचायत आर रिजर्व, जो 1/3 पार्ट है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द विलेज, कि जितनी भी पॉपुलेशन है विलेज की उसके अकॉर्डिंग उतनी प्रोपोर्शन में क्या है? एससी कोटे को भी सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं ग्राम पंचायत में। द मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज, जो जितने भी मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजेस के द्वारा जो है चुने जाते हैं।
नेक्स्ट एक और होता है इसके अंदर मेंबर ऑफिस बेयरर, द सरपंच एंड द वाइस सरपंच आर ऑनरेरी मेंबर्स, दे आर नॉट पेड आ सैलरी। उनको जो ऑफिस बियरर्स कौन से होते हैं, यानी कि जो सरपंच और वाइस सरपंच है उनको तो कुछ भी पे नहीं किया जाता है। देन अगर एक जो पंचायत बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या किया जाता है, अ पेड सेक्रेटरी टू द पंचायत एंड द ट्रेजरर। एक पेड सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों जो है वो हायर कर लिए जाते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके कहने पे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के कहने पे जो है वो हायर कर लिए जाते हैं और उनको सैलरी पे की जाती है। इसके फंक्शंस क्या हैं, ग्राम पंचायत परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस व्हिच आर एम्ड एट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, all public works and public welfare functions like construction, repair and the maintenance of the village roads, car tracks, bridges, drains, tanks and wells etc. जितने भी प्रशासनिक जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे जो है उनका लुक आफ्टर करना किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। लाइक कंस्ट्रक्शन क्या क्या करनी है, रिपेयरिंग करानी है किसी चीज़ की, या वेल्स हैं यानी जो कुएँ हैं, विलेज रोड्स हैं वो कैसी हैं, गंदी हैं या सही हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन करवानी है, ब्रिज बनवाना है या नहीं बनवाना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ग्राम पंचायत जो है सारे जितने भी काम हैं उन अफेयर्स को सॉर्ट आउट करती है। एंड सैनिटेशन, हेल्थ स्प्रिंग, सेटिंग अप ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड द डिस्पेंसरीज, कि डिस्पेंसरी कितनी खोलनी है या सैनिटेशन कहाँ कहाँ करवानी, जो सैनिटाइजेशन है वो कहाँ कहाँ करवानी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम यानी कि जो शौचालय वगैरह हैं वो कहाँ खुलवाने हैं या नहीं खुलवाने हैं, हेल्थ सेंटर कहाँ खुले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इनके बारे में सब जो है वो कौन सी होती है, ग्राम पंचायत करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन देने का काम भी जो है ग्राम पंचायत करती है। अरेंजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, जितनी भी जो हमारे खेतों में इरिगेशन का काम होता है यानी कि जैसे सिंचाई का काम होता है, कोई फसल है उसको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, वो पानी प्रोवाइड कराना, सीड्स प्रोवाइड कराना, ये सारे काम, या फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना, दैट इज़ द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्ड्स एंड डेथ्स, जितने भी हमारे यहाँ पर जो विलेजेस में जितनी भी बर्ड्स होती हैं या डेथ्स होती हैं उनका भी ब्यौरा रखना, वो इनका जो रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉमन विलेज प्रॉपर्टी, जितने भी विलेज के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, देयर सेल एंड परचेज एंड लैंड ग्रांट्स, और जितने भी लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं या जितनी भी प्रॉपर्टी है लोगों के पास, उनका सारा रिकॉर्ड रखना वो किसके पास रहता है, ग्राम पंचायत के पास रहता है। सेकेंड वर्क इज़ हेयर, सेकेंड फंक्शन इज़ हेयर सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन करती हैं। दीज फंक्शंस आर नॉट ऑब्लिगेटरी एंड कैन बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। दीज फंक्शंस इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ द गेस्ट हाउसेस। अब ये फंक्शंस जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं होते, कैन बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी अगर ग्राम पंचायत के पास कोई फंड्स हैं यानी पैसा अवेलेबल है तो ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। First of all, their function is to their primary function is administrative function. After that, it works on the social and economic function. अगर उनके पास पैसा अवेलेबल है तो ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउसेज, कि इसका जो सेकंड जो वर्क है सोशल और इकोनॉमिक फंक्शन जो है ग्राम पंचायत का, वो क्या है, गेस्ट हाउसेज बनाना, लाइब्रेरीज बनाना, मैरिज हॉल्स बनाना, ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर विलेजेस मेलाज ऑर्गेनाइज करना, मेले ऑर्गेनाइज करना, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पार्क्स, गार्डन्स एंड द प्लेग्राउंड फॉर द रिक्रिएशन, या फिर कोई वृक्ष उगाने के लिए जितने भी जो काम किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग, गार्डनिंग करने के, प्लेग्राउंड बनाने के जितने भी काम है वो ग्राम पंचायत करती है आफ्टर डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एस्टेब्लिशिंग फेयर प्राइस शॉप्स एंड द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, ये सारे काम करने के बाद यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने के बाद जो है वो फिर इन वर्क्स के बारे में सोचती है। थर्ड वन इज जुडिशियल फंक्शन, दीज आर डिस्कस्ड अंडर द न्याय पंचायत। अब न्याय पंचायत क्या है, न्याय पंचायत जो है विलेज लेवल कोर्ट है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द विलेज लेवल कोर्ट, यानी कि एक तो हमारे जो जुडिशरी जो है वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बड़े बड़े लेवल पे काम करती है, लेकिन जो विलेज लेवल का जो छोटा मोटा डिस्प्यूट है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाता है न्याय पंचायत में, विलेज लेवल कोर्ट कहलाता है ये। सिंपल केसेस जो हैं इसके अंदर सॉर्ट आउट किए जाते हैं। इट इज़ जस्टिस कोर्ट ऑफ लॉ एट विलेज लेवल, एंड हेयर वी हैव द न्याय पंचायत ऑल्सो कॉल्ड द पंचायती अदालत। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंचायती अदालत। ए सेटअप फॉर एवरी 3 or 4 ग्राम पंचायत, हर 3 या 4
ग्राम पंचायत के लिए बनाई जाती है। नाउ setup for every ग्राम पंचायत। दीज पंचायत एग्जिस्ट ओनली इन सम स्टेट्स एंड परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। ये पंचायत सिर्फ जो है कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है और जुडिशियल वर्क करती है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्याय पंचायत आर फॉलोइंग। दे इंश्योर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द विलेजर्स। ये क्या करती हैं, बहुत जल्दी से न्याय दे देती हैं और इनएक्सपेंसिव मीन्स ज़्यादा खर्चीली भी नहीं होती हैं। दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ अप टू ₹100। ये सिर्फ 100 रुपये तक का फ़ाइन लगाती हैं। दे कांट अवॉर्ड आ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। और ये सज़ा वगैरह नहीं देती हैं। लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर बिफोर दीज पंचायत। लॉयर भी इनके आगे जो है मतलब नहीं लाए जाते हैं। लाइक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हायर करना पड़ता है, किसी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए। तो इन न्याय पंचायत में कोई भी लॉयर जो है, लॉयर को आने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट जितने भी लोग होते हैं वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। मेंबर्स होते हैं जिनका डिस्प्यूट होता है तो वो अपना आपस में डिस्कस कर लेते हैं और वहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। देयर इज जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ न्याय पंचायत इफ द पावर आर एक्सरसाइज्ड विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। न्याय पंचायत देयर इज जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के लिए कोई भी के खिलाफ मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है अगर पावर उसके हाथ में होती है जस्टिस करने की। हाउएवर अंडर द पंचायत एक्ट सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट्स एंड द सब जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर एम्पावर्ड टू हियर अपील्स। अंडर द पंचायत एक्ट के अंडर क्या है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स एंड द सब जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर एम्पावर्ड टू हियर अपील्स। जितने भी जो जजेस रखे गए हैं, सब डिविजनल जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, सब जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी जजेस हैं उनको पावर दी गई है इनकी अपील सुनने की। मतलब अगर इनसे कोई झगड़ा नहीं निपटता है तो वो आगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सब जजेस हैं उनके आगे वो अपना मैटर सॉर्ट आउट रख सकते हैं। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एंड द पंचायत समिति। कोई भी पर्सन जो है वो न्याय पंचायत और या पंचायत समिति का मेंबर नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत और दी अदर लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी एट द सेम टाइम। कि कोई भी पर्सन सेम टाइम पे न्याय पंचायत और पंचायत समिति का या फिर ग्राम पंचायत का और दी अदर लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी एट द सेम टाइम, मतलब एक से ज़्यादा लेवल पे कोई भी क्या नहीं हो सकता है, मेंबर नहीं बन सकता है। या तो वो ग्राम पंचायत का बनेगा या फिर वो पंचायत समिति का मेंबर बनेगा या फिर मीन्स इनमें से सिर्फ एक का ही बन सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज डिसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ दीज पंचायत। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो न्याय करने वाली जो है सर्विसेज, डिसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ दीज पंचायत, कि वो इनके न्याय को डिसाइड करती है कि कैसे क्या कुछ करना है, इनके सारे जितने भी वर्क होंगे वो सारे कैसे करना है क्या नहीं, सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। From the above account, it can be stated that Gram Sabha acts as a general body as well as legislature। के जो इतने जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ग्राम सभा वो क्या करती है, जनरल बॉडी का काम करती है। लेजिस्लेचर द पंचायत एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती है। न्याय पंचायत एज द जुडिशियल बॉडी फॉर अ विलेज। और जो न्याय पंचायत है वो एक क्या काम करती है, न्यायपालिका के रूप में काम करती है। किसके लिए, एक हमारी विलेज के लिए और अ ग्रुप ऑफ सच विलेजर्स, कि जितने भी विलेजर्स के ग्रुप हैं उनके लिए ये एक जुडिशियल बॉडी का काम करती है। मतलब एक छोटा बोले तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ है एट विलेज लेवल, जस्टिस कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ so today we have done half chapter here. Now we will discuss about the question, short answer type question. First question is there, name one difference between the local government and the local self government. Here we have at page number 150, here we have given, here we have to start in local government to here themselves. This is the answer number 1. Means it is asked that what is the difference between the local government and the local self government. We have already discussed. Next question is there, give two advantage of having local self government. Open page number
151. Sorry, 150 is here also. Here we have, this is the B part. These institutions provide the foundation on which the entire democratic structure of the, this is completed, and up to here, up to second part, it is the answer number 2. And the third one question is there. We have named the 3-tier institution of the पंचायत राज. 3 कौन से टायर सिस्टम है पंचायत राज के? पेज नंबर 151. Here we have the 3-tier system comprises following this, and you have to complete up to this. ग्राम पंचायत at village level, पंचायत समिति at block level or the middle level, and जिला परिषद at district level. Fourth question is there. What is a gram sabha? Gram sabha क्या है? Page number 152. Please open. Here we have fourth question. The members of the gram sabha, gram panchayat are elected by this, and up to here we have to complete. This is the answer of fourth. What did Constitution Amendment Act 73rd Amendment Act 1992 provide for in respect of organization of the panchayatas? Here we have to provide, start from to provide, and it is completed at whole. So complete this lesson, complete these questions we have done today. Thank you so much.